सभी जातक ध्यान दें, हर हर महादेव बोलकर शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन से योग हैं जो करवा सकते हैं तलाक। तो सबसे पहली चीज़ आप सभी ध्यान दीजिए, अगर नीच का सूर्य या 7वें भाव में सूर्य हो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सप्तम भाव लिखा होगा, है ना। हाँ, लग्न भाव के जस्ट अपोजिट आप देखेंगे सप्तम भाव दिख रहा होगा। तो अगर नीच का सूर्य या 7वें भाव में सूर्य बैठा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य लीडरशिप, कंट्रोल, ईगो का ग्रह है, जो कि वैवाहिक जीवन में होना बहुत बुरा है। जब भी सूर्य ऐसी स्थिति में आए तो इंसान ईगोस्टिक होता है। ईगोस्टिक मतलब घमंडी होता है ना। फादर के साथ संबंध सही नहीं रहते, फादर इश्यूज़ रहते हैं और विवाह में कंट्रोल आदि के इश्यूज़ रहते हैं। आपस में प्रेम से ज़्यादा एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने की भावना रहती है। किस कंडीशन में? अगर नीच का सूर्य या 7वें भाव में सूर्य हो तो, है ना। दूसरा योग जो तलाक करवा सकता है वो है शुक्र केतु युति, ना, मतलब शुक्र और केतु एक साथ हो। तो शुक्र केतु साथ होने पर अक्सर देखा जाता है कि शारीरिक संबंधों में परेशानी या असंतोष की भावना देखी जाती है, खासकर जब शुक्र नीच या कमज़ोर हो। तो निरस्ता या विवाहेतर संबंधों में कम इंटरेस्ट देखा जाता है। अगला योग जो करवा सकता है तलाक, उसमें है 8वें भाव में वृश्चिक में शुक्र। अगर अष्टम भाव में, है ना, 8 नंबर लिखा है और उसी में शुक्र बैठा है, तो यह लग्न कुंडली में हो तो पहला प्रेमी धोखेबाज निकलता है, और यदि नवमांश में हो तो विवाह के उपरांत संबंध और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की परेशानी घेर लेती है। इस योग में खुशहाल विवाह कम ही मुमकिन है। यह एक सामान्य जानकारी है, एक्यूरेसी पूरी कुंडली पर डिपेंड करती है ना। तो क्या ये कुंडली आपको पसंद आई? कमेंट में बताइएगा, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे भी बताऊंगा शुक्र का प्रभाव। अगर शुक्र आपके 8वें घर में है, अष्टम भाव आपको दिख रहा है ना, हाँ, सप्तम भाव के बगल में, तो अगर अष्टम भाव में शुक्र होगा तो कुछ निशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में मैं मोटी मोटा बात करूँगा। देखिए स्क्रीन पे आपको सारे भाव दिख रहे हैं, 8वां भाव, अष्टम भाव लिखा हुआ है। तो अगर अष्टम भाव में शुक्र होगा तो निशानियाँ रहेगी जातक जोरू का गुलाम, जो बीवी के नीचे लग कर रहेगा। जोरू मतलब पत्नी, समझ रहे हैं ना आप सभी। हाँ, तो जोरू का गुलाम रहता है, पत्नी के बातों के पीछे लगने वाला होगा। जो पत्नी कह दी, उसके मम्मी पापा कुछ भी कहते रहें, वो तो अपने पत्नी की ही सुनेगा, है ना। अगर 8वें भाव में शुक्र है, जन्म से 11 वर्ष की उम्र में कष्ट भोगने वाला, मतलब उसका जन्म से 11 वर्ष तक बहुत ज़्यादा परेशानियां रहेंगी, उसको कुछ न कुछ शरीर में बीमारी लगा रहेगा। अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो आपकी भी कुंडली में ऐसा होगा, तो ऐसा आपके साथ होगा 110%। जातक पर बार बार झूठे आरोप लगेंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगते रहेंगे, कोई ना कोई चोरी किया है, ये किया है, वो किया है, तमाम इस टाइप के आरोप लगते रहेंगे। आप काम में इन्वॉल्व हो या ना हो, ये आप देखोगे। आपके भी अगर चार्ट में अगर शुक्र 8वें घर में है तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपकी पत्नी को ल्यूकोरिया की परेशानी होगी अगर अष्टम भाव में शुक्र हो तो। वहीं शुक्र अगर 9वें भाव में हो तो, 9वां घर 9वां भाव दिख रहा है ना, हाँ, तो अगर वहाँ पे किसी का शुक्र होगा तो आपको ये निशानियाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आप देखोगे कि आपके परिवार में पुरुषों की कमी होगी। दूसरा, नीले रंग के कपड़े और जूते खरीदने का शौकीन होगा। आप देखेंगे, आप कभी जाओगे
दुकान जाओ या कहीं जाओ, नीला कपड़ा या नीला जूता, आप ज़्यादा उसके प्रति आपका ऑब्सेशन रहेगा। आप देखेंगे जो पत्नी के नाखून वो सफ़ेद होंगे, आप कहोगे सभी के नाखून सफ़ेद होते हैं, नहीं, लालिमा लिया हुआ भी नाखून होता है, लेकिन उस कंडीशन में आप देखेंगे सफ़ेद रहेगा, है ना, मतलब जो ब्लड होता है वो कम रहेगा। अगला कंडीशन होगा बहुत मेहनत करने पर ही रोटियां मिलती हैं, बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, नवम भाव में शुक्र होगा तो ईज़िली कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। मेहनत अगर 10 रोटी का करेंगे तो आपको 5 रोटियां मिलेंगी। कहा जाता है घर में अल्मुनियम के बर्तन होंगे, नवे भाव में शुक्र, घर में अल्मुनियम के बर्तन ज़रूर होते हैं। कहा जाता है संतान बहुत देरी से भी होता है, अगर शुक्र नवे भाव में है तो संतान बहुत देर से होगा लेकिन भाग्यशाली होगा। अब वही बात करते हैं, आपका शुक्र अगर दशम भाव में हो तो, अगर 10वें भाव में आपके शुक्र होते हैं तो निशानियां देखिए कुछ ऐसे आपको मिलेगा। जातक की पत्नी को मेकअप का बहुत शौक़ होगा, आपके भी अगर 10वें भाव में शुक्र होगा तो यही वाइस वर्सा भी आप देख लीजिएगा। अगर पत्नी है तो पति को मेकअप का मतलब सजने संवरने का बड़ा शौक़ होगा, है ना। जातक शक्ति और वहमी होगा, जातक को डाउट ज़्यादा रहेगा, ओहो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है क्या। जातक ऊपर से भोला अंदर से जहर बुझा होगा, है ना, ऊपर से ठीक ठाक लेकिन अंदर से कुछ और नज़र आते हैं, ऐसा टाइप का। चौथा 10वें भाव में अगर शुक्र है तो परिवार में 2 विवाह अवश्य होंगे, है ना। और कंडीशन आएगी जातक पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला होगा, पर स्त्री सहवास करेगा। 10वें भाव का शुक्र अगर है तो लड़कियों आप लोग देख लो, अगर 10वें भाव में शुक्र अगर है तो जो जातक होगा पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला होगा, है ना। हाँ, अवॉइड करना है वहाँ पे। वैसे आपके अगर भाव में अगर कोई ऐसा चीज़ रहेगा कि आपको वही बंदा मिलने वाला है तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगला है जातक के बच्चों में 3 या 7 साल का अंतर होगा, मतलब आप देखेंगे 2 बच्चे अगर आपके हो रहे हैं तो मिनिमम 3 या 7 साल का अंतर रहेगा ही रहेगा। ज़्यादातर मोस्टली चांसेस हैं कि 3 या 7 साल का अंतर होगा। शुक्र अगर 11वें घर में हो तो निशानियाँ क्या होंगी, जातक के 1 या 3 साले होंगे, देख लीजिएगा। अगर जिनके ये रिलेट कर रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ मेरे से रिलेट कर रहा है, रेजोनेट करने पे लिखना है बाबा। दूसरा 11वें भाव में अगर शुक्र है तो जातक 1 नंबर का ठरकी और सेक्स की ओर बहुत अधिक आकर्षित होने वाला हो, है ना। जहाँ देखी नारी वहीं आँख मारी, है ना। तीसरा 11वें भाव में अगर शुक्र है तो जातक को त्वचा संबंधी परेशानी होगी, स्किन डिजीज़ होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। अब मान लीजिए शुक्र चौथे घर में, मैं देखिए रैंडमली है इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अलर्ट रहो। आप ये मत सोचो कि मेरा वाला इस समय आएगा, मैं रैंडम बोलूँगा, चौथा के बाद मैं 10वां बोलूँगा, 10वां के बाद दूसरा बोलूँगा, आपको अलर्ट रहना है ना। सो दैट आप देखो स्क्रीन पे कि कहाँ पे लिखा है चतुर्थ भाव। तो शुक्र चौथे घर में अगर होगा तो आपकी माता सदैव बीमार रहेंगी। आप रेजोनेट भी कर पा रहे होगे, जितने लोग देखोगे शुक्र अगर चौथे घर में होगा तो। कहा जाता है शुक्र चौथे घर में है तो जातक की पत्नी को कॉस्मेटिक और क्रॉकरी खरीदने का शौक़ रहेगा। रेजोनेट कर रहे हो तो भी कमेंट में ज़रूर लिखो। और चौथे घर में अगर शुक्र है तो 2 विवाह के योग भी बनेंगे, है ना। अब बात करेंगे अगर 5वें घर में शुक्र होगा तो क्या क्या निशानियाँ होंगी। तो जातक की पत्नी को शीघ्र बच्चा नहीं ठहरता। आप देखेंगे जितने लोगों को बच्चा जल्दी नहीं ठहर रहा है, ज़्यादातर कंडीशन में आपका ये होता है कि जातक की पत्नी के 5वें भाव में शुक्र होता है। और क्या होगा, 5वें भाव में शुक्र है तो जातक दिन में ज्ञान देगा और रात को गंदा इश्क करेगा, है ना। दिन में ज्ञान देगा कि भाई लड़कियों को देखना बहुत बुरी बात है, और रात में कहेगा यार कोई मिल जाए, है ना। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। 5वें भाव में शुक्र जातक के घर में पुत्र हो या न हो, परंतु कन्या संतान हर हाल में होगी, है ना। पुत्र हो या ना हो उससे नहीं मतलब, लेकिन कन्या आपके घर में रहेगी 5वें घर में अगर शुक्र है तो।
कहा जाता है 5वें घर में शुक्र हो तो कई स्त्री से अवैध संबंध बनाने वाला होगा। 5वें घर में भी अगर शुक्र है तो अलर्ट हो जाइए, है ना, क्योंकि जातक कई स्त्री से संबंध बनाने वाला होगा। कहा जाता है अगर 5वें घर में शुक्र है तो अगर जातक की पत्नी है तो पत्नी को माहवारी में सदैव दिक्कत रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है ना। अब हम कुछ और भी स्पेशल युति की बात करेंगे जिसको आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है ना। अब एक युति करेंगे किसी भाव में, है ना, अगर बुध द्विभाव व चर राशि में अगर होगा तो, है ना, तो इसका मतलब सिंपली होता है कि अनेक विवाह विशेषकर जब मिथुन राशि में हो, है ना। बुध अगर आपका किसी चर राशि में हो, है ना, हाँ, तो अनेक विवाह होते हैं विशेषकर जब मिथुन राशि में हो। मतलब मिथुन राशि में तो 3 नंबर, है ना। अब गुरु अगर चतुर्थ भाव में आ जाता है तो इसका मतलब होता है गंगा जल, ब्रह्मज्ञानी, अच्छी सवारी, है ना। गुरु वही अगर आपका 7वां या 10वें भाव में हो, है ना, तो इसका मतलब होता है सोना मिट्टी के भाव बिके, अर्थात बर्बाद हो जाए। गुरु 7वें या 10वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, है ना। हाँ, उनके घर का वही रहता है, जो कीमती चीज़ें होती हैं वो मिट्टी के भाव बिक जाता है ना। आप समझ जाइए, ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगर गुरु षष्ठ भाव में है ना, मतलब छठे भाव में अगर है तो ऐसे लोग मुफ्त खाने के आदी होते हैं, जहाँ मुफ्त का मिलेगा वहाँ बैठे रहेंगे घंटों तक। वहीं गुरु अगर अष्टम भाव में है तो आपको ईश्वरीय सहायता मिलती है। वहीं गुरु अगर 12वें भाव में आपके हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ को लिखते चलिए, तो आपका काम राम भरोसे होगा, है ना। हाँ, मतलब आप खुद किसी काम को करने के सक्षम नहीं रहेंगे, आप दूसरे के भरोसे डिपेंड ज़्यादा रहोगे। अब वहीं सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो यदि व्यापारी नरम हो तो अफसर कठोर, अब परिवार में प्रेम न रखे तो बर्बाद, है ना। परिवार से प्रेम बना के रखिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप। सूर्य 12वें भाव में हो तो जमानत बर्बाद हो जाएगी। और दूसरा, परिवार में किसी की आंख छोटी बड़ी होती है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वही सूर्य अगर 8वें घर में है, देखते रहिए, रैंडम मैं बोल रहा हूँ, तो कोई ना कोई गुप्त रोग लगा रहता है, हौसला नहीं होता, जल्दबाजी हमेशा रहती है ऐसे लोगों को। वहीं सूर्य अगर 9वें भाव में है तो बहुत मजाकिया व्यक्ति, ऐसी पट्टा, आराम पसंद, ऐसे लोगों का कार्य करने का दिल नहीं होता। सूर्य अगर 10वें भाव में है तो कोई पड़ोसी होगा जो निसंतान होगा, ये सब ध्यान दीजिएगा, है ना, ये चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य वहीं अगर 4थे भाव में है तो घर में ज्योत जलती रहती है या कोई बल्ब, आप देखेंगे अक्सर कोई बल्ब या फिर ज्योति जलती रहती है। अब हम बात करेंगे राहु की निशानियों पे भी, है ना। राहु अगर पहले भाव में है तो किसी की बात सुनकर भी नहीं मानेगी, नियमों का उल्लंघन करने वाला होगा, लाल बत्ती तोड़ने का शौकीन होगा, किसी का बच्चा लेने का योग बनेगा और गैस एसिडिटी की तकलीफ़ रहेगी आपको। वही राहु दूसरे घर में है तो आप गालियों का मास्टर होंगे, है ना, बात बात में गाली देंगे आप। और कई बार आप पुलिस पीछे लग जाती है ऐसे लोगों के, शराब पीकर गिरते हैं ऐसे लोग। घर में चोरी भी होती है और एक ही परिवार में 2 शादियां होती हैं। वही राहु तीसरे अगर भाव में है तो सिगार या महंगी सिगरेट पीने का शौकीन होता है ऐसे लोगों को। मार्केटिंग के कार्य में टारगेट शीघ्र प्राप्त करता है ऐसा आदमी। और तीसरे भाव में राहु हो तो कोई कपड़ा ऐसा होगा जिस पे खोपड़ी या डरावना चिन्ह बना होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। राहु वही 4थे भाव में हो तो कान लगाकर बातें सुनने का शौकीन होगा। वही राहु 5वें घर में है तो पेट में गैस की तकलीफ होती है, कोई ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे आप।
कक्षा में अध्यापिका उससे गाना सुनती है या दंड देती है? याद करो, 5वें घर में अगर राहु है तो क्या कक्षा में अध्यापिका आपसे गाना सुनी थी या आपको पनिश करती थी? वहीं 5वें भाव में राहु होगा तो स्कूल में लकी ड्रॉ में नाम निकलने का योग होगा। 5वें घर में राहु होगा तो बच्चों का जन्मदिन ठीक से मतलब धूमधाम से मनाना चाहिए। वहीं राहु 6ठे भाव में हो तो स्मगलिंग के योग या नशे का सामान इधर से उधर करने के योग बनेंगे। अब बात करेंगे शनि, है ना। अब ध्यान दीजिए, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ शनि की बात कर रहे हैं, 12वें भाव में। अगर शनि 12वें भाव में किसी के हैं तो आँख के पास चोट की निशान या आँखें छोटी बड़ी होती हैं ऐसे लोगों की। अब ध्यान दीजिए, शनि नहीं कह रहे हैं, अब राहु कह रहे हैं। राहु अष्टम भाव में होगा तो चिटकनी या नल खराब होगी, है ना। हाँ, और टांग पे चोट का निशान होगा, मतलब बाथरूम में नल अक्सर ख़राब रहता है ऐसे लोगों के, है ना। और कहा जाता है घर में फ्यूज़ बल्ब पड़े रहते हैं अगर राहु 8वें घर में हो तो, और गैस चूल्हा ख़राब या गंदा रहता है ऐसे लोगों का, है ना। अब बात कर रहे हैं जिनका लग्न वृष होगा, है ना। वृष का मतलब लग्न में 2 नंबर अगर लिखा रहेगा तो ऐसे लोग के मुंह या शरीर पर कहीं ना कहीं मस्सा जरूर होगा। बात ध्यान देते रहिए, है ना, एक से एक आपको बात बताएंगे। अब आइए बात करेंगे, अगर शुक्र 5म भाव में हो तो जातक को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए और न ही उल्टा स्त्री से प्रेम करना चाहिए, मतलब उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर चंद्रमा दूसरे भाव में है तो टूटी केतली पड़ी होती है। गुरु 7म भाव में हो तो घर में या मित्र में कोई पी नाम का होगा। मंगल अगर 8वें भाव में है, 8वां भाव देखिए, अष्टम भाव लिखा होगा, तो WWE महाभारत लड़ाई वाली फिल्म देखने के आप शौकीन होंगे। वहीं गुरु 10वें भाव में हो तो आपके घर में रामायण या धार्मिक ग्रंथ जिसे कोई रोज पढ़ता हो ऐसा लोग होगा। चंद्रमा 12वें भाव में होगा तो घर में गिद्दर सिंधी धागा ताबीज पड़े होने के योग हैं। केतु दूसरे भाव में होगा तो घर में किसी के नाम के अंत में दीप होगा। वहीं शुक्र पहले 7वें या 9वें भाव में अगर किसी में रहते हैं तो ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन बनाता है। मंगल 4थे भाव में होगा, मंगल बोल रहा हूँ, 4थे भाव, सब आपको दिखता होगा 4th भाव, तो फूफा या मौसा आपके गंजे होंगे। सब देखो कोरिलेट करते जाओ। सूर्य 7म भाव में होगा तो परिवार में बच्चा गोद लेने देने का योग होगा। और शनि दूसरे भाव में होगा तो बच्चे लेने देने के योग। देखिए, सूर्य 7वें में या शनि दूसरे में, दोनों में ये बन रहा है। बुध 7म में अगर होगा तो घर में किसी की आँख छोटी बड़ी होती है। वहीं सूर्य 10वें में रहेगा तो अपने उच्च पद पर आसीन ऑफिसर से नाराज ही रहता है। सूर्य 7म भाव में रहेगा तो मेहमानबाजी का शौक आपको रहेगा। घर में मेहमान आ जाए तो उनका पूरा ख्याल रखते हैं ऐसे लोग। राहु 10वें भाव में रहेगा तो सरकारी कागजात गुम होने के योग होंगे और किसी विकलांग का साथ मित्रता होती है आपकी। शनि 4थे भाव में हो तो किसी विधवा औरत से संबंध बनता है आपका। वहीं बुध तीसरे भाव में हो तो 1 साला होने का योग और पत्नी जॉब वाली होती है। ध्यान दीजिएगा, सब शुक्र की बात कर रहे हैं। 11वें भाव में हो, एकादश भाव देखिए लिखा होगा उसमें, तो त्वचा की समस्या रहती है हमेशा। बुध 8वें भाव में हो, अष्टम भाव, तो किसी लड़की की वजह से बदनामी होती है आपकी। वहीं चंद्रमा 4थे भाव में हो तो 4 पहिया वाहन बहुत देरी से मिलता है। वहीं चंद्रमा 5वें भाव में हो तो दूसरों में गलतियां निकालने की आदत होती है आपको। चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो बार बार ताला चेक करते हैं ऐसे लोग। वहीं चंद्रमा 7वें भाव में हो तो घर परिवार या पास में नर्स होती है और आसपास डेंटिस्ट होता है।
अब युति की बात करेंगे, मतलब एक से अधिक ग्रह एक साथ में अगर हो तो। अगर बृहस्पति और राहु साथ में आ जाए तो आपको पता है गुरु चांडाल दोष लगता है ना, और इसका फलस्वरूप आप काम कला प्रवीण होते हैं, है ना। हाँ, आप हुंजता ढेर होती है और मन आपका हरामी होता है एकदम। वहीं युति सूर्य बुध और शनि की हो जाए तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले काम में जाने के चांस बनेंगे और विदेशी मुद्रा आपके पास रहेगी, फॉरेन एक्सचेंज रहेगा आपके पास। वहीं बृहस्पति चंद्रमा मंगल की युति नीम बरगद पीपल त्रिवेणी टाइप की है ना, मतलब अच्छा योग है ये आपका। सूर्य चंद्रमा मंगल अगर साथ में हो तो सोना चांदी तांबा त्रिधातु कवच, है ना, ये चीज़ें आपको धारण करना चाहिए। वहीं चंद्रमा बुध शनि अगर हो तो गति गौसा का रोग गलसुआ आपको हो जाता है। वहीं चंद्रमा बुध राहु की युति हो तो धोखे की आदत होती है आपको, जुबान घुमाकर बात करते हैं आप और हृदय व्याधियाँ आपको होती हैं। वहीं बुध छठे भाव में हो तो आप योगी होते हो। बुध आठवें भाव में हो तो 2 विवाह होते हैं आपके। बुध अगर तीसरे या 8वें या 9वें या पहले, है ना, या 11वें या 12वें में हो तो स्वयं को तथा परिवार को बर्बाद करने वाले आप बन जाते हैं। वहीं बुध चौथे में हो तो अमीर परंतु आत्महत्या की सोच आपकी होती है। वहीं बुध 5वें में होंगे तो आप क्रोधी होंगे परंतु विद्वान होंगे। वहीं गुरु अगर दूसरे में, गुरु की बात करें, दूसरे में होगा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा वाला सोच आपका होगा, है ना। और कहा जाता है धन्य भगत की गाय राम चराए, ये सभी चीज़ें आपके ऊपर बड़े परफेक्ट बैठे हैं। और कहा जाता है यदि सूर्य या केतु की दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, सूर्य या केतु की दृष्टि बुध पर हो और उसकी अनामिका उंगली का नाखून वाला भाग जमीन पर ना लगे तो वह औरत पति को मारने वाली होगी। पहले पति की मृत्यु हो तो दूसरा पति कर लेगी, चाहे स्त्री कितनी भी शादी कर ले उसको गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे पर स्त्री से अवैध संबंध रखने से धन हानि कैसे होगा। बृहस्पति और शुक्र पंचम भाव में हो और जातक अपनी पत्नी के सिवाय दूसरे स्त्री से या वे स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका है उनके साथ प्रेम संबंध रखे तो धन की चोरी या हानि होगी ही होगी। ये अटल सत्य है ना। यदि बृहस्पति दशम भाव में और जातक विवाह के बाद आवारा चरित्रहीन स्त्रियों से अवैध संबंध रखे तो धन की कमी रहेगी। अब तीसरी कंडीशन में लग्न में सूर्य शुक्र की युति हो और जातक पर स्त्री से प्रेम संबंध रखे और दिन में संभोग करे तो अकाल मृत्यु हो सकती है और जातक पूर्ण रूप से नष्ट होगा। वहीं सूर्य बुध तृतीय भाव में, तृतीय भाव आपको दिखता होगा, सूर्य बुध तृतीय भाव में और शुक्र राहु की स्थिति जन्म कुंडली में शुभ और बलवान हो तो जातक अपनी प्रेमिका के द्वारा धन कमाता है। वहीं चंद्र शनि की युति चतुर्थ भाव में हो और सूर्य लग्न या सप्तम भाव में हो तो जातक का धन कोई विधवा स्त्री या प्रेमिका खा जाएगी। वहीं चंद्र दशम भाव के समय जातक उल्टा विधवा या किसी पर स्त्री से प्रेम संबंध रखे तो धन की अत्यधिक हानि होगी। बात करते हैं जब शुक्र द्वितीय भाव में और दूसरे, पांचवें, 9वें, 12वें भाव में राहु या केतु हो और जातक किसी आवारा वैश्या स्त्री से संबंध रखे तो गृहस्थ जीवन और धन दोनों की बर्बादी होगी ही होगी। वहीं एक बात और, शुक्र तृतीय भाव में हो